हरिपुर नामक एक गांव था। उस गांव में मोटू और पतलू रहते थे। उनका एक ढाबा था। उस ढाबे में गांव के सभी लोगों ने खाने के लिए आते थे। अच्छी व्यापार के कारण उनका कोई भी आर्थिक परेशानी नहीं थी, लेकिन उनका ढाबा को सभी लोग आने के कारण वो बहुत ही गर्व करते थे। एक बार की बात है, उसी गांव में एक बूढ़े आदमी आया था। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं थे। उसको बहुत ही भूख लगता था, इसीलिए वो मोटू पतलू के ढाबा को जाता है और मोटू पतलू को कहता है कि बाबू, कुछ खाने के लिए मुझे दे दो, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन मोटू पतलू की ढाबा अच्छा चलने के बजाय वो बहुत ही घमंड कर रहे थे, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी को कहते हैं कि तुम पहले पैसा लेकर आओ, उसके बाद हम तुम्हें खाने के लिए देंगे। लेकिन उस बूढ़े आदमी के पास कुछ भी पैसा नहीं था, इसीलिए वो मोटू पतलू को बहुत ही गुहार करता है। लेकिन मोटू और पतलू उसको उनके ढाबा से निकाल देते हैं। बेचारा बूढ़े आदमी ने वहाँ से चला जाता है। जाते जाते वो भूख के मारे मर जाता है। फिर वो एक भूत बन जाता है। वो मोटू पतलू का दिया हुआ गाली को याद करता है, इसलिए वो मोटू पतलू के ढाबा को बंद करना चाहता है। इसके बाद भूत ने मोटू पतलू के ढाबा को जाता है और जो कोई भी उस ढाबा को आता है वो उनको डराता है। भूत के डराने से वहाँ से लोगों का आना बहुत ही कम हो जाता है। इसी के कारण मोटू पतलू बहुत ही परेशान हो जाता है। एक बार मोटू पतलू उस भूत को ढाबे में देख लेते हैं और डर से ढाबा को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो एक साधु बाबा के पास जाते हैं, उनको सब बात बता देते हैं। साधु बाबा उनका बात सुनकर उस भूत के पास जाते हैं और उस भूत को बुलाते हैं और उसको पूछता है कि तुम क्यों मोटू पतलू को परेशान कर रहे हो। उस भूत ने साधु बाबा को सब बात बताता है। इसके बाद साधु बाबा ने मोटू पतलू को उनकी गलती के बारे में बताते हैं। मोटू पतलू उनकी गलती को समझते हैं और ऐसा नहीं करेंगे साधु बाबा को कहते हैं। इसके बाद उस भूत ने वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मोटू और पतलू उस ढाबा से खूब कमाई करते हैं। एक लाइक और इस तरह वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए।